तो आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है गुरु कौन होता है? आज हम गुरु के बारे में ही बात करेंगे। जो जो ज्ञान से बंधे वो गुरु। बहुत सुंदर। और बताइए, गुरु की क्या परिभाषा है? आप लोग क्या जो सोचते हैं गुरु? आपका मार्गदर्शन करे। जी, बहुत सुंदर। और कोई? अज्ञान से ज्ञान देने वाला गुरु है मैडम। बहुत सुंदर। बस? आशा जी, रमेश जी, जया जी, पूनम जी, आप सब हैं यहाँ पर? चलिए। एक प्रश्न भी उठ रहा है मेरे दिमाग में, प्रश्न बोलना चाहता था कि साक्षी जी। भाव क्या है? साक्षी भाव क्या है और साक्षी भाव में कैसे रहे? अच्छा, प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे? तो साक्षी भाव और साक्षी भाव में कैसे रहे? साक्षी भाव क्या है और साक्षी भाव में कैसे रहें? हम्म। तो पहले आप मुझे बताइए, साक्षी क्या है? विटनेस, गवाह, देखने हम्म, वाला। देखने वाला। तो आप क्यों चाहते हैं कि साक्षी भाव में रहे? क्या आप जानते हैं कि साक्षी कौन है? जो सब कुछ जैसे हम बोल रहे हैं, कोई थर्ड हम्म। पर्सन हमको देख रहा है, मतलब साक्षी। ऐसा कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है, वो आप ही है। इसके बारे में आप हम। आप यहाँ हमारे अंदर से ही तो देख रहे हैं। हाँ, मैं आपको इसको जरूर स्पष्ट करूंगी, क्योंकि जब तक साक्षी स्पष्ट नहीं होगा, साक्षी भाव स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि साक्षी भाव एक चित्त की वृत्ति है, ये जानना कि मैं ये शरीर मन नहीं हूं, मैं इसका दृष्टा हूं। इसको बोलते हैं साक्षी भाव। और साक्षी भाव में स्थित कैसे रहें, जैसे आपने बोला, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि साक्षी भाव में स्थित रहने के लिए जब भी कोई परिस्थिति, जब भी कोई ऐसा वातावरण बनता है, या नहीं भी, आप इन जनरल भी अपने परिवारजनों के साथ, एक जो भी हो रहा है इस मनुष्य यंत्र से और अगले व्यक्ति के साथ, उसको एक विटनेस की तरह देखना, उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। अब इन्वॉल्व हुए बिना कैसे? मतलब जो भी हो रहा है, चाहे वो आपकी तरफ से बोला जा रहा है या सामने वाले की तरफ से, उसे आ, बिना जज किए देखना, इसे हम बोलते हैं साक्षी भाव। और कैसे रहा जाए, ये रहने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस है स्मरण, याद रखना कि मैं कौन हूं, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। तो जब आप हमेशा याद रखेंगे कि मैं ये देह नहीं, मैं इसका दृष्टा हूं, जब इस भाव में रहते हैं, तो इसे साक्षी भाव कहते हैं। और धीरे धीरे, जैसे मैं, आपका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, और जैसे मैं मेरा ही बोलूं कि मेरा नाम अनुपमा है, तो मुझे वाले मैं अनुपमा हूं, मैं अनुपमा हूं, मुझे मेरे नाम के साथ मैं संबोधित करती हूँ, और हर एक चीज को मैं इस शरीर और नाम के साथ जोड़ लेती हूँ। लेकिन जब साक्षी भाव की स्थिति होती है, तब मैं इस शरीर से अलग रहना का प्रयास करती हूँ। आरंभ में ये प्रयास होता है, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाता है, मतलब आपकी स्थिति में आप स्थित हो जाते हो। लेकिन हमारी अभी कंडीशनिंग, हमारी अभी परवरिश इस तरह से हुई है कि हमें इस व्यक्तित्व के साथ जोड़ करके जीना सिखाया गया है। सिखाया क्या, ऐसा ही परिवेश है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी नहीं मालूम था, उनको जितना पता था उन्होंने हमको उस तरह से गाइड किया। और चूंकि इस शरीर के साथ तादाद में बहुत ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है? क्योंकि भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, तो बार बार मुझे भूख लगी, मुझे, तो ये मैं करके इस शरीर के साथ हमारा तादाद में बहुत ज्यादा दृढ़, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। इसलिए ये शरीर ही मुझे मेरा लगने लगता है, मैं लगने लगती हूँ। जी। कर्तापन से मुक्त होना है कि मैं कर रहा हूँ, मतलब कर्तापन से मुक्त होना। मैं शब्द का खत्म करना है ना, हाँ जी। कि हाँ मैं जी। कर हाँ हाँ। हाँ। कर्तापन और ये से मुक्त धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। जैसे जैसे ज्ञान में आपकी निष्ठा होती है, आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, तो ये परिवर्तन भी होता है। जी, रमेश जी, आप कुछ कह रहे थे?
वीडियो ऑन कर लीजिए अगर सुविधाजनक है तो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता था कि साक्षी भाव में होना और जी साक्षी होने में क्या अंतर है? हाँ, साक्षी भाव एक मैंने जैसे बोला चित्त की वृत्ति है कि ये मन का विचार है। और साक्षी होना, जब साक्षी हो जाते हैं तो कहने वाला कोई नहीं होता कि मैं साक्षी हूं। वहां फिर मैं नहीं रहता, वो फिर होनापन है। और अब जब हम ध्यान में बैठते हैं, निर्विचार होते हैं, जी। तो क्या साक्षी भाव हो जाएगा उस वक्त? उस नहीं, वक्त साक्षी वहां तो कोई साक्षी हुआ है, साक्षी होया जाएगा, साक्षी होकर देखा जाएगा, साक्षी भाव नहीं आएगा जब हम निर्विचार होंगे। हाँ क्योंकि देखो आप। विचार है वो मन के साथ संबंध है और हम्म। किसी के साथ संबंध नहीं है। लेकिन हम्म। जब वो विचार ही नहीं तो भाव कहाँ से आएगा? हाँ, तो मैं बोलूंगी जब वो समाधि की स्थिति होती है ना, वहां जब ध्यानी भी समाप्त हो जाए, करने वाला कोई बैठा है, ये बोध भी मैं हूं, जब शरीर का बोध भी समाप्त हो जाए, उसे मैं बोलूंगी कि वो निर्विकल्प समाधि जो नाम से बुकला जाता है। हाँ, वो अवस्था है, कह सकते हैं। लेकिन अब आप उस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकते, उसका क्योंकि आनंद ही लिया जा सकता है। हाँ, उसका आनंद ही लिया है, वो फिर बताया नहीं आनंद जा ही। सकता। हाँ। इसलिए मैं ये कहता था कि जब हम शून्य भाव में चले जाते हैं, जी। शून्य समाधि में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं शून्य समाधि, हम्म। तो वहां पर ये रहता ही नहीं कि आप ये कह देंगे कि मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ। वहां देखा जी नहीं जाता, वहां आनंद लिया जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू चलिए। सो मच। हाँ जी। तो हम सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं गुरु की तरफ। और जैसा कि हम सबको अब आप खुद ही अपने अनुभव से बताइए, बच्चा होना ज्यादा अच्छा लगता है कि ये बड़ा होना ज्यादा अच्छा लग रहा बच्चा 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 है? बच्चा। कोई छल कपट नहीं, कोई अपनापन, सब। न गरीबी, न अमीरी, न पढ़ाई, न बहुत लिखाई, बल्कि बिल्कुल हल्कापन लगता है बच्चा बनते ही। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, ये बहुत सुंदर आपने बोला। एक कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है? मैं कहानी सुनाती हूँ और बच्चे बन के सुनिएगा उसे, बिल्कुल। बिल्कुल हम आपको ही बच्चा समझ के उसको कि बच्चा सुना रहा मुझे। बिल्कुल। आनंद उसी में है, बड़े बनने में कोई आनंद नहीं है। अबोध में, बिल्कुल। अबोधता में जो आनंद है, मस्ती है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है। आनंद में। ठीक है। हाँ, चलिए एक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नदी की कहानी है, ठीक है? नदी की कहानी। नदी जो हमेशा समुद्र से मिलना चाहती है। इसको आप, इसका एक अलग आध्यात्मिक अर्थ भी देखेंगे, आप अपने जीवन से भी रिलेट करके इसको देखिएगा, ठीक है? तो एक सूफी कहानी है, पर इसमें जो आध्यात्मिक जो सार है, जो संकेत है, वो बहुत गहराई मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा आज मैं अपने सेशन में यही सुनाऊंगी, और इसी से हम अपने गुरु का महत्व भी समझने का प्रयास करेंगे। तो एक नदी उछलती कूदती एकदम उन्मुक्त चली सागर को मिलने। खूब विशाल, खूब बड़ा उसका फैला, किसी चीज का कोई टेंशन नहीं। इधर उधर जहां उसकी मन करे वहां से लहराती हुई सागर की ओर जा रही है। चलते चलते बीच में एक बड़ा सा रेगिस्तान आ गया। अब जैसे ही वो उछलते हुए रेगिस्तान पर दो कदम चले, और रेगिस्तान तो उसको पूरा सोख ले, सिर्फ गीली मिट्टी रह जाए। चार कदम चले, फिर वो तो उसको पूरा सोख ले और सिर्फ गीली मिट्टी। अब वो परेशान। सुबह से शाम होने को आई, वो जो इतनी विशाल बड़ी थी अब पतली सी धारा सी रह गई। अब बहुत दुख उसको, बड़ी वेदना, रोना निकल रहा है उसका। और इसी रोने में और एक झुंझुलाहट में, बेबसी में, वो सब रेगिस्तान को कहती है कि कैसा है रेगिस्तान तू, मैं इतनी खुशी खुशी सागर से मिलने चली थी, और बीच में तू आ गया और मुझे है जो कि सोखता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब कुछ समय में पूरी यहीं पर ही समाप्त हो जाऊंगी। अब उसकी वेदना, उसका दर्द सुन के रेगिस्तान को भी थोड़ा तरस आया कि सुबह से ये प्रयास कर रही है बढ़ने का,
लेकिन मैं इतना विशाल, इतना अथाह हूं कि ये तो मुझ में ही सोखती जा रही है, समाती जा रही है। तो रेगिस्तान बोला कि ऐसा कर, मेरी चार बातें मान। तो कहती है अच्छा बोलो, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, वैसे ही वो खत्म ही होने वाली है। तो कहती है अच्छा बोलो क्या कहते हो। तो रेगिस्तान उससे बोलता है कि सबसे पहले तो अपने आप को समेट ले, जो तू फैल रही है, बढ़ने का प्रयास कर रही है, ठहर, एक जगह ठहर और अपने आप को रोक ले। दूसरा काम ये कर कि अपनी एक बाउंड्री बना ले, अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हवा चले और रेत तुझ में आकर गिर जाए और वो भी तुझे सोख ले। तो पहले तो तू ठहर, और दूसरा एक काम कर, अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित कर। अब उसके पास तो कोई चारा नहीं है, उसने कहा ठीक है। फिर कहती है अब तीसरा, कि तीसरा काम कर कि तू सुबह होने का इंतजार कर। अब वो पूछती है कि सुबह होने का इंतजार क्यों। तो कहता है, रेगिस्तान कहता है कि जब सुबह होगी, सूरज निकलेगा, दिन चढ़ेगा, तो सूरज अपनी पूरी ऊष्मा पे, पूरी गर्माहट पे होगा, और रेगिस्तान पे वो बहुत तीव्र, बहुत तेज चमकता है। और जब वो चमकेगा तो तू भाप बन के उड़ जाना, और मेरे आगे ही सागर है, बहुत दूर नहीं है, मुझे पार करते ही सागर है। तू बादल बनकर हवा के साथ पहुंच जाना और बरस कर सागर में मिल जाना। अब यहां हमारे लिए क्या सीख है। मनुष्य जन्म होता है अपने स्वयं के तत्व को, मैं कौन हूं इसको जानने के लिए। लेकिन हम जब वहां से आते हैं तो बहुत उत्सुक होकर के, बहुत प्रॉमिसेस करके, यस ये मेरा जीवन आखिरी होगा, मैं अपने तत्व को जान लूंगा और मैं वापस आप ही में समा जाऊंगा, सारी डिजायर्स जो भी मेरी लर्निंग है सब कुछ ले। लेकिन जैसे ही वो संसार रूपी रेगिस्तान में आता है, फंसता ही चला जाता है संबंधों में, बंधनों में, मैं मेरे में, आसक्ति में, इकट्ठा करने में। तो रेगिस्तान उसको क्या कहता है, पहले एक जगह ठहर। ठहर अर्थात पहले अपने लिए एक मार्ग, एक लक्ष्य चुनो, एक गुरु चुनो। उसके बाद क्या बोलता है कि अपने लिए बाउंड्री बनाओ, एक तट बनाओ जिससे भटकाव ना। अब इस तट को समझिए कि जो गुरु कहे उसके निर्देशों का पालन करो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ठहराव हो गया, एक गुरु के प्रति श्रद्धा स्थापित कर ली, उसके बाद भी भटकाव, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां से कुछ पालू कभी वहां से कुछ जान लो। यदि ऐसी स्थिति रही, आप इधर उधर भटकते रहे, तो भी बात बनेगी नहीं। तीसरा, जैसे हमने कहा, जब सूरज निकलेगा और अपनी ऊष्मा से, तो जब आपने एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, एक बार अपने गुरु को तय कर लिया, तो उसके बाद गुरु जैसा निर्देशित करें, पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी बात को मानना है। चूक कहाँ हो जाती है व्यक्ति से कि वो गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन वो श्रद्धा की कमी आगे नहीं बढ़ने देती। और गुरु में ही वो क्षमता है जो आपको आपके तत्व तक पहुंचा दे, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दे। और जैसा मैंने कहा कि बच्चा बनना चाहिए, और भोलापन और श्रद्धा इतनी पक्की होनी चाहिए कि फिर आपको कोई टस से मस ना कर सके। एक बार जब लक्ष्य बना लिया, एक बार जब गुरु बना लिया, तो उसके निर्देश सर आंखों पर, ये वाली जब श्रद्धा होती है, तभी गुरु के वचन कार्य करते हैं। कई बार ऐसा होता है श्रद्धा तो हो जाती है। आज एक बहुत सुंदर वाक्य सुनने को मिला कि कुछ संतों का जत्था या साधकों का जत्था दलाई लामा के आश्रम में गया, ठीक है, और 10 एक दिन रुक करके वहां से वापस आया। तो वापस आने पर लोगों ने पूछा, अच्छा भाई गए थे, क्या सीखा, क्या किया। कि क्या गए थे, 10 दिन तक उन्होंने हमें बर्तन ही धुलवाए, कुछ नहीं सीखा हमने तो।
कुछ सिखाते ही नहीं थे, मैं तो बर्तन नहीं धुलवा। तो आप, अरे अगर उन्होंने, गुरु ने कह दिया कि अभी यही काम करना है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। और ऐसा काम क्यों दिया जाता है? ताकि आपका अहम गिरे, आपका अहम पिघले, क्योंकि अहंकार जब तक रहेगा तब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती। इसको हम अगर अपने पुराने संस्कृति में देखें, तो जो गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, वहां चाहे साधारण परिवार का बालक हो, चाहे राजा का पुत्र या किसी मंत्री का पुत्र, सब गुरुकुल में रहते थे, और सभी गुरु में के आश्रम में यथासंभव जैसी सेवा होती थी सब करते थे। झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे लकड़ी बीन के लाने का काम हो, चाहे बर्तन धोने का काम हो, चाहे गायों की सेवा का कार्य हो। तो इससे क्या होता है कि आपका अहम गिरता है। इसी को आप और वैसे देखें, उसके बाद जैसे अगर हम अ, उम, भगवान बुद्ध की बात करें या जैनिज्म में बात करें, तो वहां पर भी भिक्षा मांगना, कर अपना पालन करना, अपने जीविका उपार्जन, तो भिक्षा मांगना, आप देखिए इससे क्या होता है, इससे भी आपका अहम जो मैं, वो विसर्जित होता है। और जब तक ये अहम विसर्जित नहीं होगा, आपके भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जल सकता। तो इस अहम का विसर्जन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गुरु के बिना भी संभव नहीं। चलिए एक और अच्छी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक मंदिर के पुजारी हैं, उनकी बेटी है राधा, एकदम भोली सी, बहुत भक्ति भाव में लीन। और सारे दिन उसका मंदिर की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, समय समय पर धूप बत्ती जलाना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई तरह का लोग आते थे, तो बहुत अच्छा चढ़ावा भी चढ़ता था। उसने भी कुछ गहने पहने हुए थे। तो एक दिन एक चोर की नजर पड़ती है उस पर। वो देखता है कि सुनसान में है मंदिर, सुबह सुबह ही लोग आते हैं, बाकी तो पूरे दिन ये खाली रहती है। अच्छा, इसी तरह से उसने जो सत्संग होते थे उसमें उसने भी गुरु की महिमा आदि सुन रखी थी, और उसको भी इंतजार था कि कोई आए जिसे मैं अपना गुरु बनाऊं। तो इसी इंतजार में उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे भी किसी को अपना गुरु बनाना है। तो उसके पिताजी उसको सांत्वना देते हैं, हाँ ठीक है बेटा, देखो कभी कोई संजोग होगा, किसी सतगुरु का, किसी संत का यहाँ आना हुआ अपने गांव में, तो हम विचार करेंगे। इस तरह से उस चोर ने वो बात सुन ली। अब उसके पिताजी दिन में बाहर चले गए, और वो अकेली थी। तो उस चोर ने वेश बदला और आ गया मंदिर में, और बोला कि मुझे पानी पीना है। तो वो जब पानी लेने जाने लगी, तो उसने पूछा कि अच्छा सुनो बेटी राधा, क्या तुम्हारे कोई गुरु है? कहती नहीं। तो कहते हो तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता, मैं तो दीक्षित व्यक्ति के हाथ से ही पानी पीऊंगा। तो वो कहती है कि तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो कहता है चल ठीक है, मंदिर के पीछे चलते, मैं दीक्षा वहीं दूंगा तुमको। तो पहले ये अपने गहने मैंने सब उतार करके यहाँ पोटली में बांध दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बांध दो। और बांध करके वो वहां रख देती है, और फिर वो उसको पेड़ से बांध देता है कि अब तुम यहीं बंधी रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं पर बंधी रहना, मैं ही आकर तुम्हें खोलूंगा। ऐसा कह करके वो चोर तो अपनी पोटली उठाता है और वहां से रवाना। अब शाम की दिया बत्ती का टाइम हो गया, दिया बत्ती भी नहीं हुई। आसपास जो लोग रह रहे थे उन्होंने कहा आज क्या बात है, आज ढोल नगाड़े नहीं बज रहे। उसके पिताजी शहर से देर रात लौटते हैं, वो उसको पुकारते हैं कि राधा कहाँ हो कहाँ हो। तो इधर उधर देखा जाता है, फिर देखते हैं कि अच्छा वो तो पीछे है, अंधेरे में, मंदिर के पीछे। तो कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, तुम्हें किसने बांधा? कि मेरे गुरुजी आए थे, वो मुझे बांध कर गए हैं, और वो कहकर गए कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पे बंधी रहना। तो उसके पिताजी समझ जाते हैं कि अब उसका जब उसकी हालत देखते हैं, उसके सब गहने वगैरह भी उसके पास नहीं है। तो कि भाई अब वो तो कोई चोर या बहरूपिया था बेटा, तुझे बुद्धू बना के चला गया। तो कहती नहीं, गुरुजी ने कहा है वो आएंगे, तो आपको मेरी सौगंध, आप अपना काम करिए, दूर रहिए, मुझे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। अब वो इतनी जिद पकड़ लेती है कि किसी को पास ही नहीं आने दे, किसी को किसी से खुलवाने को तैयार नहीं। ठीक है,
पूरी रात बीत जाती है, दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरा दिन। अब तीसरा दिन आते आते विष्णु जी का सिंहासन हिलने लगता है। तो विष्णु जी माना नारद मुनि को बुलाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि मेरा सिंहासन हिल रहा है। तो नारद जी जाते हैं, पता करते हैं, पता चलता है कि एक श्रद्धावान जो भक्त या शिष्य है, राधा नाम की, वो पेड़ से बंधी है। नारायण नारायण करते नारद मुनि जी उनके पास पहुंचते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ले चल, मैं तुझे बंधन मुक्त कर देता हूँ। तो राधा कहती है कि नहीं, ये तो गुरु जी करेंगे। धन्यवाद आपके कि आप आए और आपने मुझसे ये बात कही, लेकिन मैं मेरे को तो बंधन मुक्त गुरु ही करेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई वो बहरूपिया था तो जो बुद्धू बना के चला गया, ला मैं तेरे। तो कहती ऐसे कैसे आप मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं? 2 दिन हुए हैं और गुरु का प्रताप देखिए कि साक्षात आपके दर्शन हो गए, और आप मेरे गुरु को बहरूपिया बोल रहे हैं। मैं तो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। आप कृपा करके जाएं या आपको जो करना है करें, पर मेरी रस्सी को हाथ न लगाएं। अब नारद मुनि तो वापस विष्णु जी के पास कहते भगवान अब आप ही चलो, आप ही कुछ कर सकते हो, वो तो छूटने को तैयार नहीं है। आप देखिए उसकी श्रद्धा का प्रभाव, विष्णु जी वहां प्रकट होते हैं और वो उसे कहते हैं कि राधा अब वो मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, कहकर गुरुदेव गए, अब गुरुदेव ही खोलेंगे। विष्णु जी कहते हैं भाई जाओ नारद ढूंढो। नारद कहते हैं कहाँ ढूंढो महाराज? तो भगवान कहते हैं ढूंढो, यहीं कहीं सेंध लगा रहा होगा। नारायण 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 करके नारद मुनि वहां से रवाना होते हैं और उन्हें संजोग से वो चोर मिल जाता है। उसे वो कहते हैं कि भाई चल, साक्षात विष्णु जी तुझे बुला रहे हैं और जिसे तूने बांधा है उसे खोलने का कार्य तुझे ही करना है। नारद मुनि उस चोर को लेकर के वहां मंदिर के पीछे उपस्थित होते हैं, और जैसे ही गुरु को देखती है वो कहती है प्रणाम गुरुदेव, और भाव विभोर हो जाती है। और वो चोर जो है वो उसका रस्सी खोलता है, और जैसे ही वो खोलता है वो चोर के ही पैरों पे गिर जाते हैं कि धन्य हो गुरुदेव, धन्य भाग हमारे कि आप मेरे गुरु बने और साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो देखिए आप, यहां मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब भक्त में श्रद्धा, जब साधक में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो भगवान को भी उतरना पड़ता है। अब देखिए वो श्रद्धा उसको उस चोर के प्रति थी, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि वो चोर है, उसकी दृष्टि में वो गुरु था। तो ऐसा ही हमारे मन में भी गुरु के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए। जहां श्रद्धा होती है वहीं ये सारी एनर्जीज, या आप जिसको भगवान बोलो या गुरु तत्व बोलो, वो आपके लिए कार्य करता है। तो मुख्य रूप से आप सबसे पहले एक गुरु का चयन करिए, उसके प्रति श्रद्धावान हुइए और उसके निर्देशों का पालन करिए। तभी आप अपने गंतव्य तक, अपने तत्व तक पहुंच सकते हैं। जी। और जैसे कहूंगी, गुरु वो दरवाजा है जो हमें हमारे भीतर तक ले जाता है। अगर हम अपने आसपास भी उदाहरणों में भी अब चीजों को देखना शुरू करें, जैसे गुरुद्वारा बोलते हैं ना सिखों में, गुरुद्वारा क्योंकि वह गुरु की महिमा है। तो गुरुद्वारा वो द्वार, द्वार जिसके अंदर आप प्रवेश करते हो और गुरु से मिलन होते हैं। तो ये मन, ये श्वासें भी वही द्वार है जो पत्री जी ने आपको दी है। अब जब इस द्वार से, उस गुरु के कहने पर आप इस द्वार के भीतर जब प्रवेश करते हो, एक होता है गुरु के प्रति श्रद्धा, मतलब सिर्फ द्वार तक आप पहुंचे। एक होता है कि आप उसके अंदर भी, उनके कहने पर आप उसके अंदर भी प्रवेश करो। तो ये महत्व है हमारे जीवन में गुरु का। मतलब बहुत सुंदर है कि ये गुरु पूर्णिमा कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, ये आपके भीतर रोज का त्योहार है। जी। पता कैसे चलेगा मैम कि गुरु कौन सा सही है कौन गलत है? कैसे जहां, चुनाव? हाँ जैसे चुना, जिसकी बातें आपको अच्छी लगे, जिसके कहने से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिले, वो आपका गुरु है। और जरूरी नहीं कि एक ही गुरु होंगे। आरंभ में जैसे 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 आपकी प्रगति होती जाती है, आपके जीवन में अलग अलग तरह के गुरुओं का भी प्रवेश होता रहता है, पर आरंभ तो करना जरूरी है। और वो कोई भी हो सकता है, आपके घर के आसपास कोई, या मतलब जिससे आप
आपको कनेक्शन फील होता है, जिसकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, जिसके वचनों से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वो आपका गुरु है। जी। अंतर आत्मा से भी निकलते पड़ता है, अंदर से भी ज्ञान उठता है। हाँ अब तो जैसे आप देखिए ना, वो बोलते हैं कि भगवान कहाँ है। आप अपने शरीर को देखो कि मेरे शरीर में सांस कैसे चल रही है, ब्लड हम्म, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, दिल कैसे धड़क रहा है, माइंड में थॉट्स कैसे आ रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा ही तो है। तो हम बिल्कुल। परमात्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ। हाँ। आपके अंदर ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा गुरु तो आपके अंदर ही बैठा हुआ, उसको समझना हाँ, पड़ता है। बहुत सुंदर। तो पत्री जी क्या कहते हैं कि कोई गुरु नहीं है, आपकी श्वासें ही आपका गुरु है। तो सबसे बड़ा। द्वार, हाँ, तो उन्होंने संकेत कर दिया, लेकिन क्या है ना, हर एक को इस बात पर निष्ठा नहीं होती, उनको लगता है कि कोई लाइव कोई सामने होना चाहिए, क्योंकि मन को आडम फैंसी चीजें पसंद आती है, सादी बस ये है चीजें ना, पसंद। अपनी शक्ल देखने के लिए आईना चाहिए ही चाहिए। हाँ, इसको हम ऐसे किसी भी गुरु उससे चाहिए, समझ सकते हैं। जी। ऐसे गुरु चाहिए ही चाहिए। जी, है ना, तभी क्योंकि पहचान। आदत। जी। बहुत बढ़िया। बट मैम अभी आप एक वाक्य बोले कि गुरु चयन करना चाहिए एक गुरु, और उसके बाद उनकी गुरु की बात मतलब मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी हम्म। तरफ अभी अपन बात कर रहे हैं उसमें है कि मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उन्नति होती है, गुरु तत्व, गुरु परिवर्तित होते हैं। हाँ, ये अब इसको दोनों भी। क्या, हाँ, हाँ ये हाँ, कैसे हाँ। है? जैसे इसको इस तरह से देखते हैं, आरंभ में जैसे हम निकले गुरु की तलाश में, ये प्रश्नों के साथ में है ना, तो मुझे गीता में मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लग गए, ठीक है, और गीता परिवार से जुड़ना हुआ, वहां उत्तर मिले। फिर धीरे धीरे जिज्ञासा गहरी होने लगी। गीता परिवार में भगवान का कॉन्सेप्ट था, है ना, भगवान को एक मान कर गया, लेकिन उसके बाद लेकिन फिर मैं कौन, मैं और भगवान में अंतर किया, इस तरह से प्रश्न उठने लगा। फिर ध्यान के माध्यम से पत्री जी से जुड़ना हुआ। मैं मेरी अनुभव, मेरा ही यात्रा बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जैसे बहुत सारे इश्यूज थे, अपने संबंधों को लेकर के बहुत सारी शिकायतें थी कईयों से, कुछ मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम थी। तो पत्री जी हमेशा कहते थे कि आप में ही ताकत है, आप ध्यान में बैठिए, आप हीलिंग भी आप कर सकते हो, ये वो, और वो सब किया भी गया है ना, उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आए। उसके बाद भी वो ब्लिस, वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी ना, कि क्या। और जैसे जैसे इच्छा हुई कि इसको और गहरा जानना है, ध्यान के आगे भी किया। पत्री जी का जो मुझे सबसे प्यारा जो बुक लगती थी वो थी योग परंपरा। उसने मेरे जीवन को बहुत परिवर्तित किया, और उसके मैंने बहुत सेशन भी लिए, मतलब मुझे जिससे फायदा वो मैंने लोगों के साथ भी बांटा। तो योग परंपरा में मैंने जब जाना कि जैसे जैसे आपकी प्रगति, जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ती है आपके जीवन में, आप फिर गुरु को नहीं चुनते, फिर गुरु आपको चुनता है। आरंभ में भी वास्तव में गीता जी ने ही मुझे चुना था, मैंने उनको नहीं चुना था, मुझे इतना कोई नहीं मालूम था। ये ये चीज बाद में पता चलती है कि ये स्वतः हो रहा था, लेकिन आरंभ में क्योंकि अहम था, मैं कर रही हूँ, कर्ता भाव था, तब ऐसा लगा कि मैं चुन रही हूँ, है ना। तो इस तरह से जब हम आरंभिक काल में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम ही गुरु का चयन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जिसकी बातें अच्छी लगती हो, जिससे आपके उत्तर आपको लगता है कि आ रहे हैं, तो एक समय बाद आपको वहां से जब संतुष्टि हो जाएगी, तो आप ध्यान दीजिए कि गुरु जिस फील्ड से होता है ना, उसको जितना आता है, जब वो अपना पूरा ज्ञान अपने शिष्य को दे देता है, तो वो खुद ही उनको आगे कहते हैं कि अब तुम काशी या कहीं और जाके किसी और गुरु की तलाश करो, जितना मुझे पता था वो मैं तुम्हें बता चुका। तो इस संदर्भ में मैंने कहा कि आपकी जैसे जैसे चेतना, आपके प्रश्न और जितनी गहराई उतरती जाती है, उस तरह के गुरुओं का प्रवेश आपके जीवन में होता है। जी। नहीं मैम, ये तो एकदम सही है, क्योंकि मैं भी खुद भी अनुभव कर पा रही हूँ कि एक स्टेप हाँ, के बाद स्टेप कैसे चेंज होता गया, हाँ, बहुत सारी हाँ, चीजें। हाँ। और अभी जैसे जो प्रारंभिक काल होता है ना, तो वहां पर मैं क्या हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, इतना ही बोध होता है ना, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसलिए उस कर्ता भाव के साथ कहा जाता है कि एक गुरु चुनो, मतलब कहीं तो आप अपना प्रयास डालो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अहम पिघलता जाएगा, गलता जाएगा, मिटता जाएगा, फिर
वो समर्पण आता है, फिर वो दृष्टि वहां जाती है कि अच्छा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ स्वतः हो रहा था, मैं मतलब मैं तो एक निमित्त या एक माध्यम की तरह चल रहा हूँ। जी। बहुत बढ़िया। हम वहां पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस किसी ने मेरे को पहुंचा दिया वहां पे। हाँ, किसी ने पहुंचा दिया, ऐसा ऐसा ही। एक अनुभव आता है। हाँ, ऐसा ही। जी। और आपका क्या नाम है? मस्त M34 लिखा हुआ है। अशोक जी, अशोक जी। अशोक। अशोक जी। अच्छा। मस्त डांसर हूँ ना मैं, डांस करता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैंने देखा मैम कि सब कुछ ना स्वतः ही हो रहा होता है। मैं तो कई बार मेडिटेशन करके एक समझ आई मेरे को जी कि जैसे हम पैदा हुए ना, परमात्मा ने हमारी स्क्रिप्ट पकड़ा दी है हमारे को कि जो इसमें लिखा हो वही रोल आप अदा करेंगे। अभी मेरी और आपकी बात हो रही है, ये भी एक स्क्रिप्ट का रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप इतना मत जाइए, आप अपने शरीर को देखिए, शरीर में आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? क्या तो श्वास आप से इस कंट्रोल कर सकते हैं? क्या दिल अपने आप खून चढ़ का? रहा है, कुछ 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 नहीं, सब स्वतः हो रहा है। इवन भूख, भूख भी लगती है तो ये देह अपना आप उठती है और खाना खाती है। प्यास में लगती है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। सब कुछ हमारे हाथ। हम बस ये फिर हम बाद कुछ में नहीं कर हम आकर उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है कि मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, मैंने काम किया। इसको जी। देखो, साक्षी भाव में इसको देखते रहो। जी ये ज्ञान। श्रुति जी। मैडम स्तुति मैडम कौन है पेनराइज हम्म, की? हाँ जी बोले। अनम्यूट कीजिए श्रुति जी। स्तुति। स्तुति मैडम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा है, हैंड रेज ऐसे ही हो गया होगा। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। नहीं नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली। वो हो नहीं पा रहा था। हाँ सो आई मतलब मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ एंड ठीक है। ऑफ लेटली बहुत लोनलीनेस फील कर रही हूँ और एनजाइटी भी हो रही है। हम्म। और उस वजह से मुझे जो रात में बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं एंड वो जो ड्रीम्स हैं वो भी एक साइन ऑफ लोनलीनेस के ही हैं, या कुछ फियरफुल डरावने सपने ऐसे आ रहे हैं। और मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ पर उसमें भी ऐसे बहुत ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। और मतलब मेरे को अ, ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड वेवर करता है, बट समहाउ मैं स्टिल नहीं बैठ पा रही जो मैं पहले बैठ पाती थी। तो हाउ टू डील दिस, मतलब इसको मैं कैसे डील करूँ कि जो अब लोनलीनेस है वो क्योंकि इतना ज्यादा मैंने उस पे सोच लिया है कि अब वो सपनों में भी वैसे ही मुझे ख्याल आते हैं, और मैं इस चीज को कैसे डील करूं। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ, एक मेडिकल वो है सर। हाँ, आप अपने डॉक्टर से बात करिए। नहीं, वो तो मैंने ऑफ कोर्स कर लिया है, बट इन मेडिटेशन लाइक हाउ डू आई डील कि आप लोनलीनेस को मेडिटेशन से कैसे ओवरकम कर सकते हो। लोनलीनेस मतलब अकेलापन, आप किस संदर्भ में उसको बोल रहे हो? जबकि अभी तो आपके पास इतना सुंदर बेबी है अंदर, आप उससे बात कर सकते हो। फियर 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 है, फियर। डर, किस चीज का डर? डर मतलब, और हाउ विल द अकेले प्रोसेस बी, इससे क्यों डरना है? और समवेयर मतलब मैं वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो जो एक इनर स्ट्रेंथ है वो नहीं आ पा रही है। हम्म। तो
आप तो करता तो है नहीं, आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, और जो कुछ हो रहा है वो स्वतः हो रहा है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिए, ठीक है, सब कुछ स्वतः हो रहा है। और दूसरा, जब भी डर आए तो अपने गुरु को या जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो उनको याद करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में शांति आए और ये डर का भाव हट जाए। मैं इतना ही कह सकती हूँ, ओके। क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। या फिर ये एक प्रोसेस है, इसको अपने को कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है ना? प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड कैसे, मैं समझी नहीं। मतलब भाई जो इसको लग रहा है कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे क्या होगा, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हाँ है ना? नेचुरल, हाँ, इसमें आपको क्या करना है, नेचर अपना आप करेगा। हाँ। और आप पहली तो है नहीं जो किसी बच्चे को जन्म देंगी। सही। दुनिया में पहली बार कुछ हो रहा हो तो डर भी लगे कि हाँ, पता नहीं क्या कैसे होगा। सही। तो डरिए मत। मुझे तो बस इतना ही अभी भाव आ रहा है कि आप जिसके प्रति भी आपको श्रद्धा है उनसे प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ स्मूथली हो जाए और ये डर का भाव हट जाए, है ना। जी। हम अपन अभी बात कर रहे थे कि भगवान की जी। मर्जी के बगैर कुछ मतलब जो भी अपन अभी ये बात कर रहे थे, तो मैम एक तरफ अपन बोलते भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, और दूसरी हाँ। तरफ अपन बोलते जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये हाँ। तो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो गई। दो हाँ। अच्छा, अभी क्या है कि हर तरह का हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच है ना। तो हर एक को समझाने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, और ये एक ही संदर्भ में एक ही देश काल में कहा गया हो ऐसा नहीं है। ठीक है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये उनको बोला जाता है जो भक्ति मार्ग से जुड़े हों, है ना। ताकि वो स्वीकार भाव में आए, तो उन्हें कैसे स्वीकार भाव में लाया जाए, तो ये कथन आम जनता के लिए है। ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हो जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये जैसे संसार है ना, तो वास्तव में जैसा देखा जाए तो सिर्फ अद्वैत है, सिर्फ एक तत्व है और बाकी सब उसी के नाम रूप है। ये चीज हमको समझ में आती है। लेकिन जीवन अक्सर हमारा कहाँ चल रहा है, द्वैत में चल रहा है। अब जब द्वैत में चल रहा है तो कुछ कारण होगा तो उसका कुछ प्रभाव आएगा। जैसे हम गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तो क्रिकेट में जैसे ये ऐसे बॉल मारी तो 6 रन बनेंगे, है ना। इधर से इतनी सी मारी, आप दौड़ के लिया तो 1 रन बनेगा, कैच हो गया तो आउट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो गेम में जैसे रूल होते हैं, वैसे ही द्वैत में माया के अपने रूल हैं। तो यहाँ जैसा कर्म किया जाता है उसके अनुसार उसका फल आता ही है, वो उससे बच नहीं सकता। तो ये दो अलग अलग संदर्भों की बात है। तो अगर आप माया के क्षेत्र में, अगर हम सांसारिक उसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ माया का रूल जो है, यहाँ जो इसके नियम है वो नियम चलते हैं। उस नियम के आधार पर हम कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक यू। रमेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रमेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है क्या सर? जी आ रही है। जी। बस मैं तो मैडम यही था कि अभी एक दो क्वेश्चन हुए हैं ना। एक तो जो वो पहले मैडम का था, इससे पहले भी टीम के उपकरणों को ड्रापने जा रहे थे, क्या ऐसे इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि जो हमारे वो कोई थॉट, नेगेटिव थॉट है, उनको हमने बाहर निकालना है। और दूसरा जो है, अगर हम रात को जब ऑन बेड जाएं तो गुरु का नाम जैसे भी है या परमात्मा का नाम लेकर पाए, तो हो सकता है उससे कुछ ना कुछ समाधान निकल जाए इनका।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि जैसे इनको दिन में भी वही डर का भाव रहता है, तो वो सपनों में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी वो डर के भाव से वैसा ही मन रचना करता है कुछ, और वैसे ही स्वप्न दिखाई देता है। तो अगर दिन में भी हम जिस वाइब्रेशन, जिस सोच के साथ रहते हैं, आप अक्सर देखो, कोई फिल्म भी देखी जैसे स्पाइडरमैन की, या कोई कार्टून मूवी देखते हैं, अ, अक्सर उसके कुछ ग्लिम्स हमको सपने में आ जाते हैं, वैसे ही जो दिन में देखा या बोला जाता है वैसा ही रात में अनुभव होता है, चित्त उसी को प्रस्तुत करता है। तो ये भी आपने अच्छा बोला कि दिन में या सोने से पहले अपने इष्ट को याद करके, वही मैंने भी बोला कि प्रार्थना करके सोया जाए या प्रार्थना की जाए जिस भी समय, वही बात है। और अभी अभी आपके डिस्कशन चल रही थी जैसी करनी जैसी भरनी, और उसका इसमें था कि हम जो सब जीव हैं, जीवात्मा है, एक हैं। हम जहाँ अनुभव के लिए आए हैं, जिस अनुभव के लिए आए हैं, जिस तरह से हमने चलना है, और जिस चीज की हमको जरूरत है, वो घटत होती है हमारे साथ। उसको कर्मों कह दिए, किसी मर्जी कह दिए, दैट इज ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड है। और इट इज दी, जैसे नजरिया हम कह देते हैं, पब्लिक का नजरिया है कि इसने ये किया वो किया, लेकिन वो उसके साथ होगा ही होगा, क्योंकि वो आया ही उसको अनुभव करने के लिए है। हाँ, कह सकते हैं इसको। अब ये निर्भर करता है कि समझ कितनी गहरी हुई। अगर सिर्फ इतना ही है कि हम अनुभव करने ही आए हैं तो ठीक है। लेकिन अगर जीव भाव से अपनी स्थिति, आपके तत्व या साक्षी की जैसे अभी बात करी गई थी, साक्षी पर स्थित हो जाता है, तो फिर वहां फिर वो कर्म भी कट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मैं तो वैसे ही था भी, इसमें ऐसे भी विस्तार कर सकते हैं ना, जैसे अभी अभी चला था जैसी करनी जैसी भरनी का भी। वास्तव में हाँ, एक्चुअली ये है हमारे साथ, तभी वो हाँ, घटत तो हो गई। हाँ, हाँ, बिल्कुल होगा। वो वो किसी भी रूप चाहे में। नेगेटिव है, चाहे हाँ, वो होता ही है। और वो किस जन्म में हो ये भी नहीं कह सकते। जैसे अगर हम उसका हमने भीष्म। जानना है। और समय जे हाँ हाँ, कोई भी गाना भी हो सकता है। और दूसरा हाँ, था ये ड्रीम के बारे में। जी, ड्रीम जो हमको आते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और या कभी स्पिरिचुअल, तो वो कोई हमें संदेश देते हैं, या वास्तव में वो एक ड्रीम ही है। ये निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं, है ना। उसमें कोई संदेश भी हो सकता है। मुझे स्वप्न विश्लेषण में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, वो ही था ना, मैं भी इस बात पे चल रहा हूँ कि मैंने एक दो से संपर्क किया, वो कहते कि मुझको ये सपना आया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया। दो तीन मेरे ख्याल 5 7 व्यक्तियों से अलहदा अलहदा बातचीत में से पूछा, तो एक दो के साथ वो जो सपने आए थे, वो एक दो हफ्ते बाद 10 दिन के बाद वो उनके साथ घटित हुए भी। इससे मैंने मुझको ये डाउट हुआ कि ये सपना नहीं, ये संदेश भी है, जो अपना हमको अनकॉन्शियस माइंड में आता है। हाँ, आ सकता है, क्योंकि सब कुछ अभी है ना। हाँ, ठीक है। इनको इसीलिए जो कहते हैं ना कि ड्रीम में भी अवेयर अवेयर रहें, तो इसका मतलब यही है। जी। थैंक यू। तो और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, तो एंड करते हैं सभा को यहीं पर। यही नमस्ते विराम दे। मैम, बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद जी।
और नीतू मैम, हाँ वो बोलिए। मैडम ने पूछा था जो उसका प्रेगनेंसी के बारे में, मेरा नंबर उसको दे देना आप, मैं बात करूंगा बाद में। तो मैम तो निकल गए हैं, तो मेरे पास उनका नंबर नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करेंगे तो अपन बात करते हैं इससे। नहीं, मैं दे दूंगी, वो एक्चुअली मेरी डॉटर है। ओके। अच्छा अच्छा, मैं बात करूंगी, दे दीजिएगा। तो चलिए आज की वाणी को यही विराम देते हैं। नहीं अब तो मैडम मेरे को दे देना, मैं उसका नंबर दे दूंगी, है ना। चलेगा, हाँ। ओके। चलिए, प्रणाम सभी को, नेक्स्ट, आत्मवंदन, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।